नमस्कार दोस्तों, मैं गर्वित सक्सेना आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी अनअकैडमी पर। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम तो आप लोग को पता चल ही गया है, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। वैसे बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज केवल 18 ही संख्या में है, तो 18 के 18 इंपॉर्टेंट है आप सारे बच्चों के लिए। तो आज की क्लास में हम इन्हें 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन विद मैपिंग करने वाले हैं। इसका बेनिफिट आप लोग को यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस के एग्जाम में साथ ही साथ सभी वनडे एग्जाम में मिलने वाला है। बिकॉज यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली अगर आप देखो सिविल के एग्जाम में देखते हो तो आप लोगों से कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि बायोस्फीयर रिजर्व की जो लोकेशन है उसको आपको जैसे कि 4 बायोस्फीयर रिजर्व दे दिया और बोलेगा कि इनको आपको अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट वेस्ट, कैसे भी आपसे अरेंज करवा लेगा। तो आपको वहाँ पर एग्जाम में अगर लोकेशन क्लियर है, मैपिंग से नाम क्लियर है सारे, तो आप इजीली बता दोगे। वनडे एग्जाम में केवल इतना सा पूछ लेगा जैसे कि उसने बोल दिया आप लोगों से कि आपको बताना है कि कोई पर्टिकुलर नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व वो कहाँ पर है। आपसे डिब्रू सिकोवा पूछ लिया, कुछ भी पूछ लेगा आपसे, मानस पूछ लेगा, बड़े सारे 18 है, 18 पढ़ेंगे। तो इसलिए बच्चों जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कॉन्टेंट सेम रहेगा लेकिन अलग अलग एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। हालांकि देखिए बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पढ़ने को बहुत कुछ होता है, वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, कोई स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, कुछ फ्लोरा फौना है, वो सारी बातें मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। इस क्लास का पर्पस कुछ अलग है, उसके बाद भी आपसे अलग से कर लेंगे अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। लेकिन पहले जो मेरा पर्पस है वो आज पूरा करेंगे, क्या, लोकेशन जानना और मैपिंग से क्लियर करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सारे बच्चों को एक बात बता दूं, जो भी साथी सहपाठी हमारी तैयारी करते हैं सभी एग्जाम की, जो भी यूपी के एग्जाम्स हैं या फिर आप किसी भी अलग, जैसे कि आपके पास लेखपाल का एग्जाम है यूपी का, ग्राम विकास अधिकारी है, कांस्टेबल है, या फिर आप तैयारी करते हैं पीसीएस के एग्जाम के लिए, या फिर आप तैयारी करते हैं आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी के एग्जाम के लिए, तो बहुत बेहतरीन मौका है कि अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस नए लॉन्च होने वाले हैं। 19 मार्च से मेरा एक अनअकैडमी पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का नया कोर्स लॉन्च होने वाला है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम इंडिया की पढ़ेंगे और वो भी मैपिंग के साथ पढ़ेंगे। मैपिंग से देखेंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मिनरल हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैसे कैसे चीज़ें हम लोग को पढ़नी होती है। तो बहुत कुछ बहुत डिटेल में मैप के साथ होने वाला है 19 मार्च से। और बाकी भी आपके लिए जो भी आपके पीसीएस के बैचेज हैं, आरओ के बैचेज लॉन्च हो रहे हैं, तो आप सारे बच्चे इन सभी बैचेस में कर सकेंगे एनरोल सिंगल सब्सक्रिप्शन लेकर। एक ही बार आपको पेमेंट करनी है, सारे आपको प्लान मिल जाएंगे। लेकिन नॉर्मली आपको क्या होता है कि 10% डिस्काउंट मिलती है किसी भी एजुकेटर के डिस्काउंट कोड लगाकर। जैसे कि मेरा डिस्काउंट कोड आप लगाइए गर्वित एस लाइव, ठीक है, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलती है। लेकिन अगर आप 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक के बीच में, मार्च की बात मैं कर रहा हूँ, आज तारीख 15 यानी कि आज और कल की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो इन 2 दिन में आपको 10% की जगह 20% का हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि डिस्काउंट इज गेटिंग जस्ट डबल्ड। तो आप सारे बच्चों को जल्दी से अपना सब्सक्राइब कर लेना है। जो बच्चे भी तैयारी करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि तैयारी को एक बार लाइफ में प्रॉपर तरीके से करना है, सिस्टमैटिकल वे में करना है, आंसर राइटिंग के लाइव सेशंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग के मेंस के लिए, आपको प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। एजुकेटर्स की मेंटरशिप मिलेगी, पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा, बाकी सभी एजुकेटर गाइड करेंगे। तो आपको बस फटाफट से अनअकैडमी प्लस पे आना है। ये डिस्काउंट कोड दिया हुआ है, कोड अगर बड़ा लग रहा है तो छोटा कोड इस्तेमाल कर लीजिए, कैपिटल G कैपिटल S 22 बिना किसी स्पेस के लगाइए, 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। GS 22 कोड लगाना है बिना किसी स्पेस के। तो बढ़ते साथ ही आगे देखिए, लेखपाल हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, साथ में यूपी कांस्टेबल हो गया। तो इनकी नई कैटेगरीज अनअकैडमी पर लॉन्च हुई है, जहां पर आप रिकॉर्डेड क्लासेस पालेंगे और बहुत ही कम पैसे, बहुत इफेक्टिव, बहुत एग्रेसिव प्राइस है इसका। तो फटाफट जो भी आपका तैयारी का आपका मोटिव है, सपना है, उस सपने को लक्ष्य बनाइए पहले, जिससे कि आप उसे प्रैक्टिकली काम कर पाए। और प्रैक्टिकली काम करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या होती है सर? सिलेबस पूरा करिए। सिलेबस कैसे पूरा करेंगे? अनअकैडमी की इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस रहती हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस रहती हैं, उनके माध्यम से पूरा करिए और जो भी डाउट्स आएंगे उनको हम लाइव क्लास में आपका ले लेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चों के लिए बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। तो सर ये होता क्या है, सबसे पहले बात इस पर करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले देखो, अगर हम पृथ्वी को सारा कंसीडर करते हैं कि सर मान लीजिए कि अर्थ एक सिस्टम है, ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे अर्थ की, तो अर्थ में आप लोग को देखने को क्या मिलता है सर? पृथ्वी पे आपको जमीन मिल रही है देखने को, और क्या सर? पानी वाला हिस्सा मिलता है सर। तो पृथ्वी पर आपको जो जमीन मिलती है क्या है सर? लिथोस्फीयर कहते हैं उसे। हम भाषा में क्या बोलते हैं उसको, ज्योग्राफी की भाषा में क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, यानी कि सर स्थलाकृति कहते हैं, ठीक है। अब सॉरी, स्थल मंडल कहते हैं। लिथोस्फीयर को क्या बोलेंगे बच्चों? स्थल मंडल कहा जाएगा इसको, ठीक है। अब उसके बाद स्थल मंडल के बाद दूसरा क्या बताया मैंने आप लोग को? वाटर वाला बताया, ठीक है, तो उसको लिख देते हैं स्थल मंडल। साथ में आपने बोला कि सर हमारे पास हाइड्रोस्फीयर होता है, मतलब क्या? वाटर है सर, है ना।
हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो वाटर होता है ना, चाहे वो आपके ओशन के अंदर हो, लेक्स के अंदर है, रिवर के अंदर है, या फिर वाटर वेपर्स की फॉर्म में भी, किसी भी फॉर्म में होता है, सब कंसीडर होता है। तो इसको हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं जल मंडल, ठीक है। और साथ में सर एक और भी तो चीज़ है, क्या? एटमॉस्फेयर। ये भी तो सर आप देखते हैं, तो एटमॉस्फेयर भी काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भाई, इसके बिना कैसे जीवन पॉसिबल है? ऑक्सीजन आप लोग को यहीं से मिल रही है, ठीक है। यानी कि ये क्या सर हमारे पास वायुमंडल। तो सर जहां पर ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं, जो ये आप लोग को दिख रहा है कि जहां पर तीनों के तीनों एग्जिस्ट करेंगे वहीं पर सर लाइफ पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। और जहां पर लाइफ होगी, लाइफ का मतलब होता है इंग्लिश में बायो। तो सर बायो, सर जगह को क्या बोलते हैं? स्फीयर। तो सर बायोस्फीयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर। हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे सर जैव मंडल, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना कि सर पहले जैव मंडल का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर इस शब्द का मतलब होता है कि जहां पर तीनों के तीनों आपको यहां पर इंटरेक्शन देखने को मिलती है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के। सर ये क्या शब्द रिजर्व? देखो हम ह्यूमंस ने कई सारी एक्टिविटीज़ ऐसी करी हैं जिससे काफ़ी सारा हमने यहाँ पर जो प्रकृति है, नेचर, उसको डिस्टर्ब किया है। तो बेसिकली बायोस्फीयर, जो नॉर्मल लाइफ चल रही थी लोगों की या फिर जीव जंतुओं की, तो बड़े ही सारे जीव जंतु एंडेंजर्ड हो गए हैं, बड़े ही सारे जो आपके पास जनजातियाँ हैं, ठीक है, उनको खतरा हो रहा है। तो बेसिकली करना क्या है, हमें सर अब कुछ एरिया को रिजर्व करने की आवश्यकता है, उनका कंजर्वेशन करने की आवश्यकता है। तो उसी कंजर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व, ये कौन से वो एरिया होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज है, कोई पर्टिकुलर जीव जंतु है, वो एक उसी एरिया में मिल रहा है पूरी की पूरी पृथ्वी पर, ठीक है। तो उसको बचा के रखना है सर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि एकदम खत्म होने वाली है, विलुप्ति की तरफ है एकदम अपनी वो, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। तो कहाँ कहाँ पर है इंडिया में? ये अपना प्यारा भारत, ठीक है। और एक बड़ा ही सुंदर मैप आपके सामने यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें आप सारे बच्चों को दिखेगा इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। हालांकि इसमें कश्मीर को अलग नहीं किया गया, लेकिन हम कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को कोई समस्या और दुख तकलीफ ना हो। तो दिस इज जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस हेयर वी विल फाइल द लद्दाख। तो यहाँ की 2 यूटी हैं। अब चलो बच्चों बात करेंगे इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व की। सबसे पहला हम बात करेंगे बच्चों कहाँ पर? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पड़ेगा सर? हिमाचल में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? हिमाचल में। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पड़ेगा साथियों? हिमाचल में पड़ेगा। अगला देखिएगा नंदा देवी। कई बार आपने पढ़ा है कि उत्तराखंड में नंदा देवी पीक है, और इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कि नॉन डिस्प्यूटेड इंडिया की अगर हम बात करते हैं कि जिस पर कोई विवाद नहीं है, एकदम क्लियर है, तो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा सिक्किम में। और सेकंड हाईएस्ट कौन सी है? नंदा देवी है। तो दोनों याद रखना बहुत आसान है, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। कंचनजंगा सिक्किम में है और इसी के नाम पर बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और नंदा देवी भी क्या है बच्चों? एक बायोस्फीयर रिजर्व है। दिहांग दिबांग, भाई ब्रह्मपुत्र रिवर वाले, जितनी बार आप लोग को ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ाया है मैंने, हर बार आपको बताया है, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं चाहिए कि दिहांग दिबांग जॉर्ज पढ़ाया था, आपका अरुणाचल प्रदेश में बनता है, तो वहीं पर क्या मिलेगा? दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ? अरुणाचल में। साथ में आपको मिलेगा बच्चों दिब्रू सिखोवा। कहाँ मिलेगा सर दिब्रू सिखोवा? ये सर आपको मिलेगा असम के अंदर, दिब्रू सिखोवा और मानस। तो दिब्रू सिखोवा और मानस मिलेंगे असम में। और नोक्रिक, नोक्रिक कहाँ मिलेगा? मेघालय में। जिस बच्चे ने मेरे से अनअकैडमी प्लस पर एक मैंने कोर्स पढ़ाया था, थोड़े दिन पहले भी कोर्स पढ़ाया था मैंने, फरवरी लास्ट में, तो वहाँ पर मैंने आप लोग को नेशनल पार्क पढ़ाए थे, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाया था, ठीक है। काफ़ी डिटेल से पढ़ाया था, मतलब यहाँ तो केवल लोकेशन दिखा रहा हूँ, वहाँ तो बहुत सारी बातें आपको बताई थी मैंने, ठीक है। नेशनल पार्क कम से कम मैंने 6 to 7 आवर्स पढ़ाया था वहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आप लोग को वहाँ पर रामसर साइट्स पढ़ाई थी, और साथ में मैंने आप लोग को वो पढ़ाया था, क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ाई थी। तो अगर आपने मेरे से नेशनल पार्क पढ़े हुए हैं तो बहुत आसानी से यार हो जाएंगे। नोक्रिक पढ़ चुके हैं हम पहले ही, ठीक है। तो ये पहले कवर कर चुके थे वैसे वहाँ पर, लेकिन जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे तो एक बार फटाफट से मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगा जरा, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हमने देखे। सर पहला कौन सा मिलेगा सर? कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहाँ मिलेगा सर? हिमाचल में। नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, दिहांग दिबांग अरुणाचल, दिब्रू सिखोवा असम, मानस असम। मानस एक ट्रिब्यूटरी भी है सर किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की। नोक्रिक कहाँ मिलेगा? मेघालय में। ये सर कहाँ के हो गए सर? नॉर्थ वाले देख लिए और नॉर्थ ईस्ट के देख लिए हमने। अब जाते हैं आगे सेंट्रल इंडिया में। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा आपको मिलेगा? ये मिलेगा रन ऑफ कच्छ। कहाँ मिलेगा? सबको पता है रन ऑफ कच्छ गुजरात में। क्या ही पूछेगा एग्जाम में आपसे? पंचमढ़ी आपने कितनी बार पढ़ा है? पंचमढ़ी, ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया हुआ था सतपुरा की, बड़ी इंपॉर्टेंट ये पिकनिक स्पॉट भी है। याद है जब आपको मैंने पढ़ाया था यहाँ पर महादेव मैकाल रेंज पढ़ाई थी आप लोग को मैंने, ठीक है, तब पढ़ा हुआ था आप लोगों ने। पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क भी आपने पढ़ा है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है। फिर अचनमकर, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियाँ आपने कितनी बार पढ़ी है सर? मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि आपका अचनकर्मर है, ये जो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये शेयर होता है किस किस से शेयर होगा? एमपी और छत्तीसगढ़ से। ये बात ध्यान रखिएगा। सिमलीपाल पड़ेगा सर उड़ीसा में, और सुंदरबन पड़ेगा कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। बच्चा जानता है सुंदरबन के डेल्टा वेस्ट बंगाल में बनते हैं। उसके बाद शेषांचलम पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोग को। शेषांचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पड़ेगा बच्चों? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। शेषांचलम हिल पढ़ाई थी मैंने आप लोग को, शेषांचलम पहाड़ियाँ।
अगर आपको इंडिया की माउंटेन्स पढ़नी है तो यूट्यूब पर मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स एंड हिल्स ऑफ इंडिया बाय गर्वित सक्सेना, सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सर ये 3 स्टेट से शेयर होगा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका। देख रहे हैं ध्यान से, जहां पर रेड डॉट बना है तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम में, ठीक है। और अगर आप देखेंगे अगस्त मलाई तो तमिलनाडु और केरला से शेयर होता है। अगस्त मलाई शेयर्स इन बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला। गल्फ ऑफ मन्नार कैसे शेयर कहां पर जाएगा बच्चों? तमिलनाडु में जाएगा। और ये ग्रेट निकोबार तो अंडमान निकोबार में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे पूछ सकता है, एग्जाम का क्वेश्चन कैसे बना सकता है आपसे कि देखिए, जैसे कि आपसे उसने बोल दिया कि एक आपने ले लिया कि रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। फिर एक उसने आपसे बोल दिया कि शेषाचलम है, शेषाचलम, ठीक है। फिर नीलगिरी बोल दिया और फिर आपसे अगस्त्यमलाई बोल दिया, नीलगिरी, और फिर आपसे बोल दिया उसने अगस्त्यमलाई। अब जो अगस्त्यमलाई है, अब आपसे बोल दिया कि इनको आपको लगाना है साउथ टू नॉर्थ लगाना है, तो पहले पर ये लगाओगे, दूसरे पर ये लगाओगे, तीसरे पर ये लगाओगे, चौथे पर ये लगाओगे, ठीक है। सिंपल ऐसे बन सकता है। कभी कभी आपसे मैच द फॉलोइंग करवा लेगा, ठीक है, कि एक तरफ लिखेगा बायोस्फीयर रिजर्व, एक तरफ लिखेगा आपसे पास क्या स्टेट लिखेगा, और आपसे पूछ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें याद रखने को है कि जो नीलगिरी है वो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका 3 से शेयर होता है, और जो अगस्त्यमलाई है वो केवल 2 से शेयर होता है। देखिए ऐसे कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन कौन से 2 शेयर होंगे? देखिए, एक अचनकर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी 2 स्टेट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से शेयर होगा। और साथ में ध्यान रखिएगा सारे बच्चे कि अगस्त्यमलाई केरला और तमिलनाडु शेयर होगा। तो 2 स्टेट से शेयर होने वाले 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, एक अचनकर अमरकंटक और एक अगस्त्यमलाई। 3 स्टेट से शेयर होने वाला केवल एक ही मिलेगा, नीलगिरी, जिसका कौन कौन सी स्टेट है बच्चों? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी सब सिंगल स्टेट में है, तो कुछ आपको दिक्कत खास होनी नहीं चाहिए। इस मैप को अच्छे से देख लीजिए, और आप भी एक काम करिएगा कि एक ब्लैंक मैप लीजिएगा सर, और उस ब्लैंक मैप में ये सारा डेटा भर लीजिएगा। एक बार आप ब्लैंक मैप में सारी चीज़ों को भर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है, चाहे आपसे मैच द फॉलोइंग करवा लेगा, चाहे वो आपसे ईस्ट टू वेस्ट लगवा लेगा, जैसे कि रन ऑफ कच्छ हो गया, पंचमढ़ी हो गया, चनकर अमरकंटक हो गया, सिमलीपाल, सुंदरबन है, ये लगवा लेगा आप लोगों से, कभी वो ईस्ट टू वेस्ट लगवा सकता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है एग्जाम में, अगर सिविल का एग्जाम है। और वनडे एग्जाम में तो बस ये पूछेगा कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पड़ता है, तो बच्चा बता देगा सर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है सर? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आप इन्हें ट्राई करिए। और सारे बच्चों को एक मेरा सजेशन है कि सारे बच्चे एक बार क्या करेंगे, ब्लैंक मैप लेंगे, इंडिया का ब्लैंक मैप लीजिएगा, और जहाँ जहाँ पर मैंने लोकेशन करवाया हुआ है तो वैसे ही करके आप अपने मैप में लोकेट कर लीजिए, और इसको अपनी टेबल जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर लगा लीजिए। कम से कम 2-3 दिन इसको लगातार देखिए, नजर पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ तो बहुत ही आसान है, कुछ में थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन आप 2-4 बार पढ़ेंगे सब आपको याद हो जाएंगे, 18 के 18, ठीक है। चलिए, सारे बच्चों से एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे टाइप करिएगा इस क्वेश्चन को कि 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है, गिन लीजिए 18 है टोटल। इसमें से कितने यूनेस्को के मैन एंड वाइल्ड जो प्रोग्राम है, जो चेन है बायोस्फीयर रिजर्व की, उसका पार्ट है, ये आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बनना है, ठीक है। सारे बच्चे बताइएगा 18 टोटल है, उसमें से कितना उसमें पार्ट है, यूनेस्को के चेन में पार्ट है। चलिए, फिलहाल तो इसको यहीं रोकेंगे, लेकिन आप सारे बच्चे इन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। पीसीएस का एग्जाम जो अपर सबऑर्डिनेट है, लोअर पीसीएस है, तो सर जो भी आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, नॉर्मल फीस इतनी ही होती है 10% डिस्काउंट के साथ। पर अभी अगर आप 16 से पहले प्लान ले लीजिए, आपके पास डिस्काउंट कोड मैंने आपको बता दिया था, GS22 लगेगा, कैपिटल G कैपिटल S 22। तो आपको पीसीएस के प्रीलिम्स के बैच मिल जाएंगे, मेंस के बैच मिल जाएंगे, आंसर राइटिंग के बैच मिल जाएंगे, ऑप्शनल के बैचेस मिल जाएंगे, है ना। इंटरव्यू तक आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी, एजुकेटर्स की पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। ज्योग्राफी आप लोग को बिल्कुल पढ़नी है तो आप मेरे से पढ़ सकते हैं, आराम से पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी कोर्स आ भी रहा है, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आराम से आप 2 साल वाला प्लान ले लीजिए, कम से कम देखो 1 साल का तो लेना, लेकिन बेस्ट आपका 2 साल का रहता है। या फिर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, UP SSC के अंतर्गत जो आते हैं, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, कांस्टेबल, तो इनके तो नई कैटेगरीज हैं, तो वहाँ पर भी आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो चाहे आप ये कोड लगा लीजिए, चाहे आप कोड लगा लीजिए गर्वित S लाइव, GARVIT S लाइव, तो दोनों ही कोड लगा सकते हैं आप सारे बच्चे, और इसके माध्यम से आपको 10 की जगह 20% का सर हैवी डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो प्राइस है ये कम होकर कितनी रह जाएगी, ये करीब करीब आप लोग को मिलेगा ना 11,500 रुपये के आसपास का, ठीक है। और ये कितने का मिलेगा, करीब करीब आप लोग को 7.6 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास का। मैं केवल अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूँ। और अगर आप अनअकैडमी की ऐप यूज़ कर रहे हैं, फ्री क्लास देख रहे हैं, टेस्ट दे चुके हैं फ्री क्लास वाले, तो आप सारे बच्चों को कॉइन्स मिलते हैं, तो पेमेंट करते समय आप कॉइन्स को रिडीम करा लीजिएगा, तो आपको डिस्काउंट और मिल सकता है, ठीक है। 10% तक की डिस्काउंट मिल जाएगी, बाकी डिपेंड करता है
करता है आपके प्रोफाइल में कितने कॉइन्स रहते हैं। मैक्सिमम 10% की डिस्काउंट मिलती है। तो सर करीब करीब आपका ये जो आपको प्राइस दिख रहा है ना, केवल और केवल 10,500 रुपये का बचेगा मुश्किल से। यहाँ पर कितने का बचेगा, ये केवल आपको मिल जाएगा करीब 6800 रुपीज़ के आसपास का। तो बहुत कम पैसे में आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर लेंगे। सर ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम आपका लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आपके पास इकट्ठे पैसे नहीं है बच्चों, परेशान मत हो। अनअकैडमी आपको देता है बच्चों नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन, यानी कि ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा लो। मुश्किल से आपका बच्चों 600 से 650 रुपये महीने खर्चा आएगा, ठीक है, अगर आप इस पूरे कॉम्बो को लेते हो, ठीक है। 600 से 650 रुपये पर मंथ का खर्चा आता है, जिसको आप बहुत आराम से पे कर सकते हो। ये आपकी 12th की ट्यूशन फीस से भी ज़्यादा कम है। लेकिन वहाँ पर आप पढ़ने के बाद भी अभी सोच रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप सारे बच्चों को एक प्रॉपर दिशा मिल जाएगी, जिसके ज़रिए से आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग को मैं छोटे छोटे वीडियोस देता रहूँगा, जिससे आप लोग काफ़ी सारे फैक्चुअल चीज़ें पढ़ पाएंगे, जो आप भूल जाते हो, रिवाइज कर लोगे उस चीज़ों को, और एग्जाम टाइम में काफ़ी मज़ा आएगा आपको इन चीज़ों से। पसंद आया तो शेयर करिए दोस्तों के साथ, और लाइक तो कर ही दीजिएगा वीडियो को। तो ठीक है, मुलाकात करेंगे आपसे अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, लेट्स क्रैक इट।